कृपाल सिंह। जीवन मैंने समाज और राष्ट्र के लिए अर्पित किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक में काम किया। वहाँ स्वदेशी की अवधारणा हुई, लेकिन 4 युग हुए, त्रेता, कलयुग, द्वापर और कलयुग, सतयुग। ये ऋषि मुनियों का देश था। हमारे सामने जो हमको मार्गदर्शन पूज्य देवों के देव महादेव रामदेव जी कर रहे हैं, मैं इनके चरणों में वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अदृश्य देवों को तो हम घर में पूजते हैं, लेकिन जो साक्षात हमको जीवन दे रहे हैं, एक तो माँ बाप ने जन्म दिया, ईश्वर को हमने देखा नहीं, लेकिन ईश्वर के अंश के रूप में हमारे समक्ष बाबा रामदेव जी बैठे हैं, जो हमको जीने की कला, जिन्होंने 2 से देशों में और करोड़ों के बीच में, यहाँ तक कि भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी योग के लिए मजबूर कर दिया और योग दिवस घोषित बाबा पूज्य रामदेव जी की प्रेरणा से मिला। आज विश्व योग दिवस मनाता है। इसका पूरा आदरणीय पूज्य बाबा जी को जाता है। मैं स्वयं एक प्रचारक होने के नाते योग नहीं कर पाता था। मेरा हार्ट अटैक भाजपा मुख्यालय हो गया। मैं राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करते करते 4 स्टंट माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने डाल दिए, लगवा दिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामे साथ काम करते थे, भतीजे के रूप में उन्होंने प्रेरणा दी कि एक बार स्वामी जी के पास जाइए, आप उनको दिखा लो। मेरा एम्स में ओपन हार्ट सर्जरी तय हो गई। ये 2023 की घटना है। मैं स्वामी जी के चरणों में इसी कैंपस में आया और मैंने योग के माध्यम से अपने को स्वस्थ पा रहा हूँ। पहले से अपने को आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। वास्तव में हमें अगर पूजन करना चाहिए तो अपने गुरु रामदेव जी का घर घर पूजन करना चाहिए, जिन्होंने मुझे जीने की कला सिखाई, जिन्होंने मुझे स्वदेशी के प्रोडक्ट के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों से टक्कर ली जो कभी ले नहीं सकता। ईस्ट इंडिया ने इस देश को गुलाम बना दिया, लेकिन पूज्य गुरुदेव रामदेव जी ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से टक्कर लेकर के आज तमाम उलझनों को, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक संकटों को झेलते हैं, जिसको हम आप नहीं जानते, लेकिन ये सब हमारे आपके लिए कर रहे हैं। अधिक से अधिक हमें इनके प्रति अपने को समर्पण भाव, श्रद्धा, दान जो भी कर सकते हैं, वास्तव में हमें पूजन स्वामी जी का घर घर में करना चाहिए। मैं तो गुरु की चरण पादुका को अपने पूजा घर में लेकर रोज पूजा मेरी पत्नी करती है, और उससे वास्तव में मुझे जो आनंद की अनुभूति होती, लगता नहीं मैं बीमार हूँ। आज भी परेशानी है, दोबारा फिर मुझे चरणों में सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरु जी के। मैं बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ, और समर्पण भाव सभी को गुरु जी के चरणों में समर्पण भाव होना चाहिए, यही मेरा निवेदन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अभी राम कृपाल जी 4 स्टेंट लगे, बोलो आप ओपन हार्ट सर्जरी होगी। मैंने कहा पहले ही बहुत बखेड़ा हो रखा, अब ओपन हार्ट सर्जरी मत कराओ, अब योग में आ जाओ, बच गए कटने पिटने से। ओरिजिनल हार्ट 100 साल चलता है, ऑपरेशन किया हुआ हार्ट 5 से 10 साल चलता है। चाहे स्टंट लगा लो, चाहे बाईपास करा लो, चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, रियल हार्ट योग से अच्छा हो जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो राम कृपाल जी भी ध्यान दे रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम भैया। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं पिछले अगस्त में आई थी, अनुलोम विलोम करो, और मुझे बहुत ज़्यादा सोराइसिस हो गया था। मैंने इंदौर से आई हूँ, मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन जब मैं आपके आई तो मुझे 2 दिन में आराम हो गया, और 1.5 महीने में मैं पूरी ठीक हो गई। 1.5 महीने में सोराइसिस। हाँ। एक बहन और बैठी है, सोराइटिक अर्थराइटिस हो रखा है,
ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े बैठे हुए। सोराइसिस, सोराइटिक अर्थराइटिस, सारी बीमारी ठीक होती है। थोड़ा धीरज रखो और जो बताएं वो 100% करो, मैया ठीक होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस समय मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। मैंने उसको अमेरिका से बुलाया है। उसको बैक में कुछ प्रॉब्लम है, वही बताएगी। वो ठीक हो जाएगी। मैंने कल उसको बुलाया है। यहाँ काफी एनआरआईज आए हुए हैं, अमेरिका से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से। एक तो सऊदी अरबिया से आए हुए। मैंने कहा तेरे को प्रॉब्लम क्या है? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इधर बैठा हुआ है। हाँ? मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से फॉलो करता हूं, और बोले एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार की भी दवाई नहीं खाता, पैरासीटामोल भी नहीं खाता। आपने कह रखा अंग्रेजी दवाइयों का जहर शरीर में मत डालो, ये शरीर के साथ जुल्म ज्यादती नाइंसाफी है, इनजस्टिस है। तो बोले मैं तो कुछ भी नहीं खाता। और हम यहाँ भारत भूमि में रह करके भी ऐसे ही जहर खाए जा रहे हैं। चलो सब ठीक हो गए। ये सांसों का अमृत है, पी लो, अमृत छक लो। सिख धर्म में अमृत छकने की बड़ी महिमा है। ये प्राणों का अमृत है। ये हमारा योगी आ गया। बाबा जी के चरणों में सादर नमन है हमारे सारे परिवार का। बाबा जी एक दिव्य विभूति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम लोग आए थे यहाँ 3 हफ्ते पहले, हम 3 हफ्ते से हैं यहाँ पे, तो मम्मी जी को 90% ब्लॉकेज था हार्ट में। मम्मी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी और चल भी नहीं पा रही थी। हे राम, 99%। तो यहाँ भी हम लोग जब भी हम जाते थे तो रिक्शा बुलाना पड़ता था, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही मम्मी ने रिक्शा नहीं बुलाया और आज भी वो पैदल ही सब चीज़ चल के खुद ही अपना इलाज करा रही है। अब मैया को डर लग रहा था ऑपरेशन वाले मार देंगे पहले। मैं तो बाबा के पास जाऊंगी तो बच गई। वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए अंदर जा चुकी थी, उनको एनेस्थीसिया देने वाले थे डॉक्टर, वो चिल्ला के बाहर आ गई, एनेस्थीसिया नहीं लिया उन्होंने। तो डॉक्टर ने बोला 2 महीने में आप स्वर्ग चले जाएंगी। लेकिन माँ ने बोला कि मैं बाबा जी के पास जाऊंगी, तो हमने मम्मी को यहाँ पर लेकर के आया और ये जीते जी स्वर्ग में आ गई, जीते जी ऊपर वाले स्वर्ग से बच गए। बाबा जी एक दिव्य विभूति हैं। मैं चाहूँगा कि बाबा जी हजारों साल जिएं और मनुष्य जाति की ऐसी सेवा करते रहें। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने स्वर्ग बनाया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एक मच्छर भी ना हो। बाबा जी ने एक स्वर्ग का निर्माण किया हम लोगों के लिए। तो बाबा जी के चरणों में सादर नमन है हमारा। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। अब माँ को ले आया, माँ भी बच गई, बेटा भी खुश और अम्मा भी। ये हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सब पूरी बॉडी रिपेयर होती है। चलो खुश रहो बाबा जी। उधर एक मैया तो बालक गोद में लेके बैठी है, वही है क्या? बोले एक बाबा जी एक और बच्चा हो जाए। मन का एक तो हो गया। बोले नहीं, आपने बोला एक देश के लिए और एक अपने लिए, तो एक और। क्या हो गया था तेरे को? वेरी लो एमएच था। हाँ, 0.25 था। अब वो उसमें फिर संतान नहीं होती, फिर कैसे ठीक किया? फिर यहाँ पे आई मैं, तो आपने बोला, पहली बार मैं आपसे मुलाकात मेरी हो गई थी। आपने कहा शरीर शुद्धि करो, पूरी उपासना करो और योगा प्राणायाम पूरा करो। मैंने सेम वही किया। और यहाँ पे पूरा मैडम ने उन्होंने मेरे उत्तर बस्ती भी दिया था। उत्तर बस्ती दिया। कितने दिन हो गए थे शादी के? शादी के 10 साल बाद ही आई है। शादी के 10 साल बाद गुड़िया हुई है, प्रमाण के साथ आई हुई है। यहाँ आने के 3 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया। तो ये योग किया। हम कहते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ से हवन करो और उसके यज्ञ का भस्म का पानी भी पियो। सारा हार्मोनल इम्बैलेंस, एसिडिक बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, ओवम पूरा बनने लगता है, यूट्रस के फाइब्स, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फॉलिपियन ट्यूब, सब कुछ ठीक। कुछ आईवीएफ भी फेल हो गया था मेरा। आईवीएफ भी फेल हो गया। स्वामी जब आशीर्वाद दीजिए, दूसरा भी आज इसको लेकर गुरुकुलम फिर आ जाऊँ। हाँ। आपने बोला था 2.5 साल लेके आना है, इसलिए मैं जल्दी कर दी दूसरे बेबी के लिए। अरे नहीं, इतने जल्दी मत बचा। नहीं स्वामी जी, इसको डालना है ना तो दूसरा आए, क्योंकि मुझे भी रहना पड़े गुरुकुल में, आपने बोला है। हाँ, अब ये गुरुकुल में दोनों बच्चों के साथ बोला, आपने बोला है गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाओ और अपने ऋषि मुनियों जैसा बच्चों को बनाओ। तो 2.5-3 साल के गैप के बाद दूसरा भी हो जाएगा। शरीर अच्छा हो गया, 2 करो 4 करो, जितने 10 करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्वामी तो 2 ही बहुत है। वैसे हम ज़्यादा के पक्षधर हैं नहीं। हम तो कहते हैं
हम दो हमारे दो, लेकिन कुछ कहते हैं हम दो हमारे 10, और हम कहते हैं हम दो और हमारे 200। हमारे 200 सन्यासी बालक बालिकाएं हैं, वो सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। खैर, तो ये इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है, चाहे लेडीज को या जेंट्स को। आओ इधर लेके आओ। तो इनफर्टिलिटी भी ठीक होती है। जो चाहिए योग से सब कुछ मिलता है। अब भजन सुनती है, अब कर लेती, खेल खेल में करती है। हाँ, वैसे पहले नहीं करती, खेल चलो खुश रहो। जाओ। माँ, हाँ बाबू। अच्छा, बच्चे ना हमको तो बाबा बाबा दूर दूर से करते, पास में आते तुमने डरा रखा बच्चों को, बाबा जी आएंगे झोले में डाल के ले जाएंगे। बच्चों को बहुत बाबाओं से डराया तुमने, अब बाबा ही तुम्हारा उद्धार करेगा। जो है, हमने जो गलत गलत बातें बहुत सिखा दी बच्चों को, है ना। सिखों के बच्चे हमसे नहीं डरते, दाढ़ी मुंह शुरू से ही देखते रहते हैं ना। बाकी आजकल तो दाढ़ी मूछ लोग रखने लग गए। जी बाबा, चलो करो, थोड़े थोड़ा अभ्यास करते रहो। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन। स्वामी जी, मुझे डिप्रेशन था और मैं बहुत परेशान था, सिर्फ निगेटिव फीलिंग्स आती थी। कभी सोया रहता था तो लगता था कि छत गिर जाए, पंखा गिर जाए। जब आदमी नेगेटिव सोचता है सभी कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। बोले छत गिर जाएगी, पंखा गिर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, पत्नी मर जाएगी, परिवार मर जाएगा, बच्चे भी मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, और सब उल्टा उल्टा चलता रहता है। फिर मैंने एलोपैथ की दवा शुरू की। योगा के विषय में मैं जानता नहीं था, आगे बढ़ते गया। इसके बाद मैं फिर BHU में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में गया। वहाँ कई वर्षों तक, 7 वर्ष से ऊपर तक वहाँ लगातार दवा खाया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि योगा में भी कुछ उपाय है, तो डॉक्टर बोले कि इस उम्र में आप क्या योगा करेंगे, आप श्वासन कर सकते हैं। श्वासन 46 एज में मुझे भूलने की भी बीमारी हो गई थी। मैं जरूरी फाइलें कहीं भूल जाता था, कहीं कुछ भूल जाता था। एक बार की बात तो ऐसी है कि मैं सासाराम शहर में गया था और अपनी पत्नी को ही भूल कर चला गया। घर आ गया स्वामी जी, पत्नी को ही भूला है? पत्नी को भूल गया। ये तो पहली बार सुना। मैं बहुत परेशान था, आयुर्वेद में भी गया, होम्योपैथ में भी गया, लेकिन जब स्वामी जी के विषय में पता चला तो मैं उस समय कनखल में आश्रम हुआ करता था, वहाँ गया, लेकिन दुर्भाग्य से स्वामी जी से मुलाकात नहीं हो पाई। मैं ज्यादातर बाहर ही रहता था, पहले पूरे देश में घूमता था। इसके बाद मैंने टीवी में देखकर लोगों से प्रेरित होकर योगा शुरू किया, और स्वामी जी मैं टीवी में देखकर ही दवा धीरे धीरे छोड़ दिया और कोई भी दवा नहीं कर रहा हूँ। अब पहली बार 2012 में मैं स्वामी जी के आश्रम में आया, फेज 2 में, और स्वामी जी से ट्रेनिंग भी लिया योगा का। ओह जी, और मैं संस्था से जुड़ गया स्वामी जी। अब कितनी उम्र है? अभी 62 की उम्र है। अच्छा, एलोपैथी के डॉक्टरों से योग के बारे में सलाह क्यों लेते हो? उनको ज्यादातर को तो पता ही नहीं। अब कुछ लोग जिनके परिवार में संस्कार, भाई एक माँ है, अपने बेटे को बोले बाबा जी MBBS MD कर रहा है बच्चा, मैं इसको इसलिए लेके आई हूँ कि इसको योग के, आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिले, संस्कार मिले। तो एलोपैथी के डॉक्टर जो योग के बारे में नहीं जानते, आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते, और उनको पढ़ाया भी नहीं जाता उनके सिलेबस में, तो वैसे ही बेचारे इस विषय में उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है, फिर स्वार्थ हैं, कुंठाएँ हैं, और एक व्यर्थ का एक दुराग्रह है, तो वो इसके बारे में सही सलाह नहीं दे सकते। योग के बारे में जानना है तो हमसे पूछो, योग वालों से पूछो। लेकिन ये अच्छा हो गया, डिप्रेशन अब इसका अब तो पत्नी याद है? जी, पत्नी को लाए हैं, और पत्नी में एक प्रॉब्लम है, उनको डॉक्टर बता रहे हैं ओवरी कैंसर हुआ है। वही रहा। और मैं कई जगह दिखा चुका, कैंसर हॉस्पिटल में भी दिखाया, तो उसमें CA 125 जांच हुआ तो काफ़ी बड़ा हुआ था, 117 था, उसका रेंज है 0 to 35। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ उनके साथ। मैं 3 दिनों के बाद जांच कराया ब्लड का, 125 CA 125,
और बहुत चमत्कारिक फायदा हुआ। कल उनका रिपोर्ट आया 118 से घट के 62 आ गया स्वामी। क्या बात। ये पीएसए और सीए 125, ये सीए और पीएसए दोनों बहुत जल्दी घटते हैं। पुरुषों को प्रोस्टेट का और माताओं बहनों को ये यूट्रस का कैंसर, दोनों बहुत जल्दी 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 ठीक होते हैं। वो ठीक हो जाएगी, पूरी चिंता मत कर। जी स्वामी जी। और ये डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर नीरज से भी हम कल मिले, वो भी बोले कि अरे ये तो घट गया है। हाँ, ये तो घट ही गया, घटेगा। धन्यवाद। सब तरह का कैंसर मिटता है। उसके लिए बस एक ही चीज है, अनुलोम विलोम लंबा करना पड़ता है। दिन भर अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, कर लो ना बैठे बाबा जी के बैठे। चरणों में ऐसे ऐसे कर नमस्कार। लो, ऐसे ऐसे घुटना रख लो तो हाथ को भी सहारा मिल जाएगा और पता ही नहीं लगेगा, होता ही रहेगा। जी, बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि ये नमन। पूरे परिवार के साथ आया हुआ है। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। मेरा जब मैं आया था मेरा वजन 94.5 था, 94.5 किलो। और कल चमत्कार हुआ, जब मैंने वजन चेक किया तो मेरा 89.5 था। 5 किलो 5 दिन में हुआ। 5 किलो 5 दिन में कम हो गया। ये हम पूरे परिवार ये के तो एक दिन में 1 किलो वजन एवरेज कम हो ही जाता है। लेकिन लोग कहते ये कैसे होता है? अरे कर लो, होता है। अब ये बड़ा खुश है। आज से 30 साल पहले मिला था जब मैंने सूरत में योग का कैंप किया था। बोले बाबा जी आप हमारे घर भी आए थे, निर्मलेश आर्य जी और बाकी पूरे अग्रवाल समाज ने कैंप किया था, उधर गुजराती समाज, सब तरफ हम कैंप करते थे। तब का पुराना शिष्य है, बीच में योग छोड़ दिया, तब योग वापस अपना लिया। बाबा जी एक तो दूसरी एक चमत्कारिक बात यह है कि मैंने कल और आज वजन नहीं किया। मेरे को लगता है मैं जाते जाते मेरा 7 किलो से ज़्यादा कम हो जाएगा बाबा जी। वो तो पक्का हो जाएगा। और हम पूरे परिवार के साथ हैं। मेरी वाइफ को फ्रोजन सोल्जर की तकलीफ थी, वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही है। फ्रोजन शोल्डर पूरा अच्छा हो जाता है, और श्रृंगी, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर सब पूरा। और मेरा बेटा 22 साल का है, वो भी प्रेरित होकर वो इस बार आया, बोला मैं बाबा के जरूर कैंप पे जाऊंगा। उसको भी बहुत ही इंस्पायर, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ आपके। बात है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि पूरे विश्व में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में पतंजलि जैसी सेवा कोई कहीं नहीं मिल रही है। मैं स्वयं खुद इंडिया के सारे नेचुरोपैथी में जाके आया हूँ, बाकी जो रिजल्ट मेरे को पतंजलि में मिला, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसी संस्था कहीं नहीं है। इसलिए हर आदमी को इसका फायदा उठाना चाहिए और सबको मोटिवेट करके यहाँ आना चाहिए। थैंक यू बाबा जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत कोटि नमन। यूरोप में बहुत से नेचुरोपैथी के सेंटर हैं, भारत में भी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में, लेकिन यहाँ एक साथ हमने योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, इतनी चीजें हैं। सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को साइंटिफिक रिसर्च के साथ एक साथ हमने यहाँ पर संजो के रखा हुआ है। तो ये इसीलिए हमने इसको नाम दिया है इंटीग्रेटेड थेरापी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। एक साथ सब चीज़ें करवाते हैं, क्योंकि जब बड़ी समस्याएं हो जाती हैं ना, तो आदमी को उभारने के लिए उसको सब दिशाओं से हम ऊर्जा देते हैं। चलो खुश रहो। स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। प्रणाम। भंवरलाल प्रजापति, राजस्थान का रहने वाला, जलगांव रहता हूँ महाराष्ट्र में स्वामी जी। हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था स्वामी जी, एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टर ने वो ब्लड चेक किया तो वो करीब 10 साल तक था। हेपेटाइटिस बी सुन लो, लोग कहते हैं ठीक नहीं होता। हमारे पास हर महीने 10-20 लोग ऐसे आते हैं जिनका पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है। ये तो पूरा ही श्रद्धा भक्ति से अपने बच्चे भी सब गुरुकुल में डाल रखे हैं कि बोले बाबा जी आपको सौंप दिए बच्चे, आप इनको बनाओ, बच्चों को तपस्वी बनाओ, गुरुकुल में पढ़ाओ। तो बोले बाबा जी आप जो कहोगे वही हमें करना है, आप हमारे गुरु हैं, हमारे कल्याण के लिए ही सब कर रहे हैं। स्वामी जी नेगेटिव आ गया, बिना दवा के हेपेटाइटिस नेगेटिव आ गया, ये तो पॉजिटिव है। शुगर के लिए किया था स्वामी जी, लो शुगर था, मेरे को बहुत तकलीफ होती थी उसकी। पूना में भी डॉक्टर योग किया था, हेपेटाइटिस साथ में ऐसे बाय प्रोडक्ट के रूप में ठीक हो गया। 5 महीने 1 घंटा सुबह, 1 घंटा 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम सुबह शाम किया स्वामी जी। 5 महीने में शरीर पूरा का पूरा नया हो गया था। एलर्जी, माइग्रेन, हेपेटाइटिस, लो शुगर सब नॉर्मल हो गया। और अभी एक पोती स्वामी जी कल 2 यहाँ आई थी,
एक उधर है अपने देवप्रयाग में, उसका वजन स्वामी जी 11.5 साल की है, वो 75 किलो था, 75। उसके लिए उसको विशेष करके डाला था, 20 किलो कम हो गया स्वामी जी 4 महीने में। आचार्य उधर इतनी मोटी थी। हाँ स्वामी जी, हाइट भी है उसकी, उम्र कम है लेकिन हाइट अच्छी, 75 किलो से 55 किलो की हो गई वो। राम, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और बहुत सारे स्वामी जी ये आयुर्वेद और योग के ऊपर बहुत मतलब डॉक्टर लोग भी बहुत सारे मेरे से मिले और मेरे को मतलब पूछते मेरे को कि ये कैसे अच्छा हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे बच्चों को उनके लेके आते बहुत सारे लोग। अब सबको प्रेरणा देते हमारे प्रजापति जी, खुश रहो भाई। ये बच्चे को क्या हुआ, जवान लड़का? माता जी भी ओम श्यामी जी धन्यवाद। श्यामी जी मेरे सारे रोग कट गए, पर मैं एक परेशान हूँ, मैं अब मेरे ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। न हो तो कल तेरे को बता दिया, चांगेरी का प्रयोग कराएंगे, मूलबद्ध उडियान बंद लगाएंगे। इसने कई बीमारी ठीक कर ली, एक बच गई। क्या क्या ठीक किया? सियाटिका, माइग्रेन और सांस की प्रॉब्लम, सांस दमा की प्रॉब्लम, दमा की इतनी जे मैंने रसोई में काम नहीं कर सकी। हाँ। इतनी सांस आना मुश्किल हो जाओ। और डिप्रेशन की बहुत ही डिप्रेशन, गुस्सा बहुत आवे वो गुस्सा बहुत ही गुरुजी बहुत परेशान रहे। गुस्सा, डिप्रेशन। अच्छा, बहुतों का तो बीमारियों का नाम भी नहीं पता, डिप्रेशन को और ही कुछ बोले और पता नहीं। का में तो गुरुजी मैंने 10 साल धक्का खाए। 10 साल लंगड़ी लंगड़ी घूमती थी हॉस्पिटल में, बिल्कुल धक्का खाए। और अब मैं हॉस्पिटल से नफरत होगी बाबा जी, मैं कत्ते ही नहीं जाऊंगी ऑपरेशन कराने, कत्ते ही नहीं जाऊंगी बाबा जी। मैं बेटा को लेके आई हूँ, चोरी से लेके आई हूँ बेटा को, मैं चलूंगी, माई चलूंगी ना। ठीक है, अब ठीक हो जाएगी। इसने घनी बीमारी ठीक कर ली, एक बची है वो भी ठीक हो जाएगी। और आँख का ऑपरेशन करवा दिए, चोरी से वर्गी आँख मेरी सही हुई कोनी। अब मैं दवाई डालती हूँ आपकी और रोज डालती। चलो खुश रहो, आशीर्वाद। ये भी ठीक हो जाएगी। 5 मिनट में बाथरूम जा रही हूँ। वो तो कल तेरे को बताया था ना, विश्व तेंदुक वटी लेगी, उससे वो डॉक्टर ने तो बोल दिया, पतंजलि योग लिख दिया जिसको। चलो बेटा, जिसको बार बार पेशाब आता है ना, लेडीज हो या जेंट्स हो, बच्चा दानी बाहर आ गई, वो विश्व तेंदुक वटी ले लिया करो। और वो हाथ में जिसका खून आ रहा था वो भी आई इधर दौड़ के, ये इधर है, इधर है। कितने साल खून आया? 3 साल में योगा करते। नहीं आया, कितने दिनों तक? वो बीच बीच में आता रहता, जब आता था बंद नहीं होता था स्वामी जी। ऐसे खून की कितनी धार निकलती थी? वो 3 निशान थे उसके, जब एक चलता 3 निशान बन गए थे और उसमें फूट के निकले ऐसे निकलता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, दवाइयाँ वगैरह करवाई, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। इसकी कोई दवाई नहीं। शरीर में कोई भी ऐसी उपद्रव हो जाए जिसका पता ही नहीं लगे कि हो क्या गया, तो वो भी योग से ठीक हो जाता है। अब कितने दिन से ठीक है? वो अब 3 साल से ठीक हो गई। 3 साल से पूरा ठीक है, योग करते करते अपने आप ही ठीक हो। 2 साल लगे स्वामी जी, मुझे पता नहीं चला वो निशान कैसे गए और ब्लड कैसे बंद हो गया। अपने आप ही बंद हो गए। तो सारी चीज ठीक होंगी, बस योग करते रहिए। मैंने कहा जो समर्थ हो मेंबर बन जाओ और साल में एक बार यहाँ आया करो परिवार के साथ। तो जितने भी समर्थ हो, पतंजलि के मेंबर बनने से फायदे ही फायदे हैं। खुद आते रहोगे, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, पुण्य मिलेगा। और बैंक से 3 गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बैंक में तो 7% का ब्याज है, 10 से ज़्यादा, ज़्यादातर तो 5 ही का मिलता है। कोई लंबी चौड़ी स्कीम में कोई 6-7%, 7% पे तो बैंक ही दे देते हैं 7.5 में बड़ी बड़ी कंपनियों को।